नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे गजब के फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल पर बात करने वाले हैं जो वेब 3, ब्लॉकचेन और एग्रीकल्चर यानी हमारी खेती बाड़ी को एक साथ जोड़ता है। जरा सोचिए, क्या ये तकनीक हमारी पुरानी मंडी व्यवस्था को पूरी तरह से बदल सकती है? चलिए गहराई से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ब्लॉकचेन तकनीक सच में भारत की मंडी व्यवस्था को बदल सकती है? इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिस्टम जहां बीच के बिचौली पूरी तरह गायब हो जाएं, किसान अपनी ताजी सब्जियां और फल सीधे ग्राहकों के घर पहुंचा सकें, वो भी एक डिजिटल कम्युनिटी ड्रिवन नेटवर्क के जरिए। बिल्कुल यही विजन है पाई फ्रेश बाजार नाम के इस शानदार कॉन्सेप्ट का। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कई अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहले हम पारंपरिक मंडियों की असली समस्याओं को समझेंगे, फिर देखेंगे कि पाई फ्रेश बाजार इसका क्या समाधान देता है, ये सिस्टम प्रैक्टिकली कैसे काम करेगा, जीसीवी का असली सच क्या है, प्लेटफॉर्म पैसे कैसे कमाएगा और आखिर में भविष्य की डिजिटल ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसी होगी। इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी परेशानी की जिससे हम सब वाकिफ हैं, हमारी पारंपरिक मंडी की समस्या। किसी भी नए सॉल्यूशन को समझने से पहले ना जमीनी हकीकत को जानना बहुत जरूरी होता है। हमारे मेहनती किसान रोजाना किस तरह के संघर्षों से गुजरते हैं, आइए देखते हैं। अगर हम मौजूदा सिस्टम को देखें तो दोनों तरफ नुकसान ही दिखता है। एक तरफ हमारे किसान भाई हैं जिन पर ट्रांसपोर्ट का भारी खर्च, मंडी की फीस और बिचौलियों के कमीशन का जबरदस्त बोझ होता है। कई बार तो बेचारों को अपनी लागत से भी कम दाम पर फसल बेचनी पड़ती है। और दूसरी तरफ है हम और आप जैसे ग्राहक और पाइनियर्स। हमें बाजार में वही चीजें कई गुना महंगे दामों पर मिलती हैं और साथ ही हम अपने डिजिटल एसेट्स को असल जिंदगी में इस्तेमाल करने के तरीके भी तो ढूंढ रहे हैं। और ठीक यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे टॉपिक की, पाई फ्रेश बाजार का सल्यूशन। ये एक ऐसा कमाल का कॉन्सेप्ट है जो खेत को सीधे आपके घर की रसोई से जोड़ने का इरादा रखता है। सोचिए, एक ऐसा डिसेंट्रलाइज ऐप यानी डैप जिसका सीधा सा विजन है फार्म टू होम विद पाई इकोनॉमी। इसमें होगा ये कि किसान अपनी फसल को सीधे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करेंगे और हम सीधे उनके खेत से सामान खरीदेंगे। सबसे मजेदार बात यह है कि पेमेंट पाई वॉलेट के जरिए हो सकेगा, मतलब बीच के दलाल और उनके भारी भरकम कमीशन सब खत्म। दलालों की जगह अब डिजिटल ट्रस्ट ले लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये काम कैसे करेगा? प्रैक्टिकली एक ग्राहक इस वेब 3 इंटरफेस के जरिए ताज़ी सब्जियों का ऑर्डर कैसे देगा? चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। पूरी प्रोसेस 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बंटी हुई है। पहला, किसान ऐप पर रजिस्टर करेगा और कम्युनिटी उसे वेरीफाई करेगी। किसान अपने खेत की फोटो, फसल की डिटेल और लोकेशन अपलोड करेगा। दूसरा स्टेप, किसान पाई की कीमत के साथ अपनी सब्जियां लिस्ट करेगा। तीसरा, ग्राहक पाई वॉलेट से सीधा ऑर्डर प्लेस करेंगे। और चौथा, सबसे अहम स्टेप, एस्क्रो और डिलीवरी सिस्टम। इससे पूरी सप्लाई चेन एकदम शीशे की तरह साफ और पारदर्शी हो जाएगी। चलिए इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठे, अपना मोबाइल ऐप खोला और आपको अपने आसपास के किसानों की ताज़ी फसल दिखने लगी। जैसे ताज़ी टमाटर सिर्फ 0.05 पाई प्रति किलो, आलू 0.02 पाई प्रति किलो और आम 0.1 पाई प्रति किलो। साथ में आपको लोकल मंडी का रेट भी दिख रहा है, ताकि आपको पता रहे कि आप कितने फायदे में हैं। है ना कमाल का आइडिया कि कैसे एक डिजिटल वॉलेट से सुबह की सब्जियां खरीदी जा सकती हैं। अब ऑनलाइन लेन देन में सबसे बड़ा डर होता है धोखे का। यहीं पर काम आता है एस्क्रो सिस्टम। ये सिस्टम इतना स्मार्ट है कि जब तक आपके घर सब्जी नहीं पहुंच जाती और आप ऐप पर कंफर्म नहीं कर देते, तब तक आपका पेमेंट सुरक्षित रूप से होल्ड पर रहता है। डिसेंट्रलाइज्ड बाजार में इस तरह का डिजिटल ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे किसान और ग्राहक दोनों के साथ किसी भी तरह के फ्रॉड की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले और सबसे चर्चित विषय की ओर, जीसीवी यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू की सच्चाई और उसका असल इस्तेमाल। क्रिप्टो करेंसी के वैल्यूएशन को लेकर थोड़ा प्रैक्टिकल होना भी बहुत जरूरी है। तो ये जीसीवी आखिर है क्या भला? देखिए, ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू एक अनौपचारिक यानी अनऑफिशियल विचार है जिसे पाई कम्युनिटी के कुछ लोगों ने प्रपोज किया है। ये लोग मानते हैं कि भविष्य में पाई की एक बहुत ही हाई और यूटिलिटी बेस्ड वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक कम्युनिटी का विचार है।
पाई कोर टीम या किसी भी फाइनेंशियल संस्था ने इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। इसलिए कुछ बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पहली बात, पाई नेटवर्क अभी एनक्लोज्ड मेननेट फेज में है, मतलब इसकी कोई ऑफिशियल ग्लोबल मार्केट वैल्यू अभी तय नहीं हुई है। जीसीवी पूरी तरह से अनऑफिशियल है। हम यहाँ जो भी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ एक संभावित बिजनेस मॉडल और एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल ना समझें। पाई की असली वैल्यू तो भविष्य में उसकी डिमांड और इस्तेमाल पर ही तय होगी। तो फिर पाई फ्रेश बाजार में जीसीवी का क्या काम? दरअसल इस मॉडल में जीसीवी सिर्फ एक रेफरेंस कॉन्सेप्ट की तरह काम कर सकता है। जमीनी हकीकत यह है कि कोई भी व्यापार सिर्फ ख्याली पुलाव या थ्योरी पर नहीं चलता। अगर कोई ट्रांजैक्शन होगा तो वो खरीदार और बेचने वाले की आपसी सहमति, वहां के लोकल कानूनों और उस समय मंडी के असली रेट्स के हिसाब से ही होगा। अब आते हैं बिजनेस के सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, प्लेटफॉर्म का रेवेन्यू मॉडल। अगर बीच में मंडी और दलाल नहीं होंगे तो ये पूरा ऐप और सिस्टम चलेगा कैसे? आखिर इसका खर्च कहाँ से निकलेगा? जाहिर है, सिस्टम को चलाने के लिए भारी कमीशन की जरूरत नहीं है। ये कई स्मार्ट तरीकों से सस्टेन कर सकता है, जैसे डिलीवरी पर एक बहुत ही छोटा सा पाई शुल्क, या फिर ग्राहकों के लिए फास्ट डिलीवरी वाली प्रीमियम मेंबरशिप। किसानों के लिए फीचर्ड लिस्टिंग का ऑप्शन हो सकता है ताकि उनकी फसल ऐप में सबसे ऊपर दिखे। इसके अलावा ऑर्गेनिक वेरिफिकेशन सर्विस, हर जिले में फ्रेंचाइजी मॉडल और बीज या खाद कंपनियों के लोकल विज्ञापनों से भी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। और इस ऐप को सुपर यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए इसमें कई शानदार फीचर्स हो सकते हैं, जैसे फटाफट पेमेंट के लिए क्यूआर कोड, सब्जी कहाँ पहुंची ये देखने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग, किसान की क्वालिटी बताने के लिए रेटिंग सिस्टम, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट ताकि हर कोई इसे अपनी भाषा में चला सके, एआई चैटबॉट, डीएओ वोटिंग और हाँ, हम सबको पसंद आने वाले कैशबैक रिवॉर्ड्स। ये सब मिलकर इसे एक कमाल का अनुभव बना देंगे। चलिए अब थोड़ा और आगे की सोचते हैं। भविष्य की डिजिटल ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसी होगी? अगर ये आइडिया हिट हो गया तो इसका हमारी खेती और गांवों पर लॉन्ग टर्म में क्या असर पड़ेगा? अगर ये सिस्टम चल पड़ा तो ये सिर्फ सब्जी बेचने तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में हम स्मार्ट फार्मिंग, पूरी तरह से ब्लॉकचेन पर चलने वाली सप्लाई चेन, डिजिटल फसल बीमा और कम्युनिटी लेंडिंग यानी आपसी लोन जैसी चीजें देख सकते हैं। सोचिए, हमारा पूरा का पूरा गांव एक वेब3 इकोनॉमी का हिस्सा बन सकता है। ये पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल सकता है। अंत में एक बहुत ही गहरी बात याद आती है, तकनीक तब क्रांति बनती है जब वो आम लोगों की जिंदगी को आसान बनावे। वेब3 और ब्लॉकचेन जैसी भारी भरकम तकनीकों का असली मकसद भी तो यही है ना, कि इंसान की जिंदगी बेहतर हो। किसान, ग्राहक और डिजिटल कम्युनिटी का ये मिला जुला रूप इसी बात का एक शानदार उदाहरण है। तो आज का ये एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। क्या खेती और वेब3 का ये संगम सच में हमारे किसानों को वो सम्मान और सही दाम दिला पाएगा जिसके वो सालों से हकदार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया के भविष्य की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर